Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is water as a solvent. प्यारे बच्चों, पानी की एक खासियत है, ये अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है, हल करता है। प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपने कभी कभार एक सॉल्यूशन बनाया होगा, शुगर को वाटर के साथ मिलाया होगा या साल्ट को वाटर के साथ मिलाया होगा। जब उसके हम शेक करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, उसमें साल्ट या शुगर डिज़ोल्व होता है, हल होता है। जब हल होता है, डिज़ोल्व होता है, तो हमें वो नज़र नहीं आता है, एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है। प्यारे बच्चों, इस सॉल्यूशन को जिसमें वाटर और शुगर बना है, वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है, वाटर या साल्ट का जो सॉल्यूशन है। प्यारे बच्चों, इसमें दो मटेरियल हमने मिलाए, मिसाल के तौर पर वाटर और शुगर या वाटर और साल्ट। सबसे ज़्यादा हमने इसमें वाटर ऐड किया, फिर लिटिल क्वांटिटी में उसमें ऐड किया है शुगर या साल्ट। प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो इस सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होता है। मेरे बच्चों, ये वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट कम मटेरियल, मिसाल के तौर पर हमने साल्ट उसमें डाला, हमने शुगर उसमें डाला, वो डिज़ोल्व होता है इस सॉल्वेंट में। यूजुअली ये जो सॉल्वेंट होता है ये लिक्विड होता है। प्यारे बच्चों, वाटर हम देखते हैं ये लिक्विड है, वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। उसमें हमने साल्ट ऐड किया या शुगर ऐड किया। जो सॉल्यूट होते हैं ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है आमतौर पर ये लिक्विड ही होता है। प्यारे बच्चों, अब हमें समझ आया जो सॉल्वेंट होता है ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है, वो पार्ट होता है जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है इस सॉल्यूशन में। ये वही सब्सटेंस है जिसमें एक सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। सॉल्वेंट यूजुअली एक लिक्विड होता है। प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी वाटर की है, इसकी एक अहम प्रॉपर्टी है, ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करता है। जब ये वाटर एवापोरेट होता है तो उससे बादल बनते हैं, ये एक प्योर फॉर्म है वाटर की। प्यारे बच्चों, जब यही नीचे गिरता है एज रेन वाटर, बहुत सारे गैसेस जो एयर में डिज़ोल्व होते हैं इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो एयर में मौजूद होते हैं। जो ही ये ज़मीन पर गिरता है रेन की शक्ल में, उस वक़्त भी बहुत सारे मिनरल्स या साल्ट्स उसके कांटेक्ट में आते हैं, इसमें मिल जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अरे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व होती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। प्यारे बच्चों, लार्ज वाटर सरफेस, मिसाल के तौर पर रिवर्स, लेक्स, ओशनस, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है विथ एटमॉस्फेरिक एयर। गैसेस, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्युबल हैं, इसमें मिलते हैं। यही डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मदद करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को जो पानी में रहते हैं, ताकि वो वहाँ ज़िंदा रह सकें। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा फ़िश। प्यारे बच्चों, फ़िश में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं, जो इन्हें मदद करती हैं यही ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व्ड होता है इसी वाटर में एक्सट्रैक्ट करने में। इन्हीं गिल्स से एक्सट्रैक्ट करती हैं ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वाटर से, फिर ज़िंदा रहती हैं, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये यही डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में मौजूद होता है इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। प्यारे बच्चों, अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करते हैं पानी में, ये डिक्रीज़ होता है
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पानी की तो इसमें गैसेस का सॉल्युबल होना, गैसेस का डिज़ोल्व होना कम हो जाता है। ये आपने मुशाहिदा किया होगा ज्यूरिंग समर, गर्मियों के मौसम में जो फिश होती है पॉन्ड्स में, जो ज़्यादा गहरे नहीं होते उनमें मर जाते हैं। क्यों? प्यारे बच्चों, जो पानी होता है इन पॉन्ड्स का ये गर्म हो जाता है ड्यू टू समर हीट। इससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इस पानी में होता है उसकी मिकदार कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है सफिशेंट अमाउंट में इन फिशेस को तो वो मर जाती हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने देखा है ये जो वाटर है ये एज सॉल्वेंट एक्ट करता है बहुत सारी मटेरियल्स के लिए, बहुत सारे गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए, या कि हमने देखा सॉलिड्स के लिए इनमें डिज़ोल्व होता है। इसलिए हम कहते हैं वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल, प्यारे बच्चों, साइकिल आपको पता है जो फिर रिपीट होता रहता है, एक टर्न के बाद, एक साइकिल के बाद फिर रिपीट होता है। प्यारे बच्चों, आपने रिवर देखा होगा, लेक देखा होगा या समंदर के बारे में सुना होगा। ये वाटर बॉडीज, इनमें से वाटर हर वक्त एवापरेट होता रहता है। एवापरेशन माने कि वो लिक्विड स्टेट से चेंज होके गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। जो ही ये वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं, राइज अप होते हैं, टेम्परेचर डाउन होता जाता है। जितना हम ऊपर चले जाते हैं उतना टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। जो ही डियर स्टूडेंट्स, जो ही ये आयर जिनमें वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं कूल डाउन होते हैं, अपर आल्टीट्यूड्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, छोटे कतरे बन जाते हैं पानी के। ये पानी के कतरे डस्ट पार्टिकल्स के साथ चिपक जाते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एयर में। जो वाटर ड्रॉपलेट्स बने ये चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स के साथ, जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में मौजूद होते हैं। ये ग्रुप्स ऑफ जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं डस्ट पार्टिकल्स के साथ बादल बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड। एयर की वजह से, हवा की वजह से, आंधी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं। जो ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ये पानी के कतरे इस बादल में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनसे पानी के कतरे बनते हैं, बड़े कतरे बनते हैं। ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं भारी होते हैं, हैवी होते हैं, वो फिर नीचे गिर जाते हैं एज रेन। इस तरह साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। इस साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। प्यारे बच्चों, वाटर साइकिल का माने है जो सरफेस से वाटर पानी उठता है एज गैसेस वाटर वेपर्स ऊपर चला जाता है, वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स के साथ चिपक के क्लाउड्स बनाते हैं। जब ये क्लाउड्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय विंड, ये एक दूसरे के नज़दीक पहुँचते हैं, दो बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। जो ही बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं ये भारी होते हैं, हैवी होते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर नीचे ज़मीन पर आते हैं एज रेन, एज स्नो और एज हेल्स। इस साइकिल को जो कंटिन्यू होता रहता है अर्थ सरफेस पे, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये नेचर में होता रहता है, कुदरत में होता रहता है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू डियर स्टूडेंट।